हमारे घर में जब भी मेहमान आ जाएं और सारी कज़नें एक साथ इकट्ठी हो जाए तो सबकी दिली ख्वाहिश होती है कि कुछ खट्टा सा खाने को मिले। तो हम ये वाली रेसिपी बनाते हैं। तो आज मैंने सोचा कि आपके साथ भी ये वाली रेसिपी शेयर की जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं साजिदा राशिद। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। एक पाव इमली लेंगे, इसको हमने 2 गिलास पानी डाल के भिगो के रख देना है। तकरीबन 20-25 मिनट के लिए इसको भिगो देंगे ताकि अच्छे तरीके से फूल जाए। फिर 2 कप लेंगे बेसन और बेसन को अच्छे तरीके से छान लेंगे। इसमें थोड़ा सा नमक डाल लेंगे। तो इसके साथ ही हमने इसमें डाली है अजवाइन। अजवाइन बहुत ज़रूरी है इस रेसिपी के लिए। तो मैंने इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल दिया है। आप इसमें मीठा सोडा भी डाल सकते हैं। तो इसको फ्लफी करने के लिए, थोड़ा थोड़ा फूला करने के लिए ये वाला मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है। पानी डाल के ना इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये वाला अमेज़ा ना ही पतला होना चाहिए ना ही गाढ़ा होना चाहिए। तो हम बनाने जा रहे हैं फुल्की की रेसिपी। खट्टा पानी और फुल्की रेसिपी ये इतनी मज़े की होगी कि आप भी याद ही करेंगे। इसको थोड़ा सा कलर देने के लिए इसमें फूड कलर डाला है, क्योंकि थोड़ी वाइट वाइट लग रही थी तो इसका कलर ना अच्छा नहीं लग रहा था। हमने घी गरम किया और हाथ की मदद से छोटे छोटे पोर्शन बना के ना इसकी फुल्कियां बना लेंगे। तो आप चम्मच की मदद से भी ये काम कर सकते हैं। चम्मच में थोड़ा सा बेसन डालें और इसमें डालते जाएं इस तरीके से। तो सारी फुल्कियां जो है ना, इनको दोनों साइडों से हमने गोल्डन कर लेना है। प्यारा सा कलर आने के बाद इनको हम बर्तन में निकाल लेंगे। खट्टे पानी और फुल्की की ये रेसिपी तकरीबन हर एक को पसंद होती है और ये बहुत ही मज़े की लगती है। खट्टी खट्टी सी मीठी मीठी सी। तो इसके साथ जो मैं चटनी बनाऊंगी वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। इस तरीके से हमने बना ली फुल्कियाँ, गोल्डन कर लिया, इनको डिश आउट कर लिया। और जो साइडों पे ये छोटे छोटे पीस होते हैं ना, इनको रिमूव कर देना चाहिए ताकि ये जले ना। अगर जल गया तो फिर इसकी ना खुशबू आएगी बाकी फुल्कियों में से भी। इसलिए हम ना इनको भी गोल्डन करके इस तरीके से निकाल लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह फुल्कियाँ तैयार हो चुकी हैं। मैं आपको इनकी अंदर से लुक दिखाती हूँ। ये देखें किस तरीके से ये पकी हुई और जालीदार बनी है, क्योंकि इनके अंदर ना बेसन के अंदर मैंने बेकिंग पाउडर डाला था, इसलिए ये इतनी मज़े की बनी है। अब हम खट्टा पानी तैयार करेंगे। तो जो इमली भिगो के रखी थी ना, इसकी गुठलियाँ निकाल देते हैं। गुठलियाँ निकाल के इनको छान लेंगे अच्छे तरीके से। स्टेन करने के बाद फिर से हम एक खुले बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे और इसमें हमने डालना है नमक 1 टीस्पून, या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल सकते हैं। और चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाला भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चीनी शामिल करेंगे 2 बड़े चम्मच। तो इन तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। चीनी को अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स करने के बाद हम डालेंगे पानी, क्योंकि ये भी काफ़ी गाढ़ा है। तो आप जितना पतला करना चाहें इसमें पानी डाल सकते हैं। तो इसके साथ ही इसमें ज़ीरा, सब्ज़ मिर्च और पुदीना तीनों चीज़ों को दरदरा सा पीसने के बाद शामिल कर देना है। तो ये वाला खट्टा पानी इतना मज़े का है कि बगैर कुछ डाले भी आप इसको पी सकते हैं या चम्मच से खा सकते हैं। अब इसमें फुल्कियाँ शामिल करेंगे। तो 10 मिनट ये पड़ी रहेंगी ना तो काफ़ी सारी फूल जाएंगी। और इसके बाद एक प्याज बारीक सा काट के सादा पानी में बार बार धोने के बाद इसमें शामिल करेंगे। और इसी तरह पुदीने की कुछ पत्तियां डालेंगे ताकि इसकी लुक भी अच्छी आ जाए और मज़े की खुशबू भी आ जाए। वैसे भी हमने पुदीने की कुछ पत्तियां पीस के भी इसके अंदर डाली हैं। तो अब इसको डिश आउट करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से ये ऐसी रेसिपी है कि जो कोई भी इसको देखेगा उसका दिल एक बार तो ज़रूर करेगा कि हम भी ट्राई करें, क्योंकि ये बहुत मज़े की खट्टी और मीठी रेसिपी है। तो ये वाली जो फुल्कियाँ मैंने बनाई है ना, आप इसको बल्लियों के तौर पे भी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। और बल्लियों की रेसिपी मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, आप जाके वो देख सकते हैं। वो भी बहुत मज़े की है। नेक तमन्नाओं और दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।